ईला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जीआईटी की जो कोचिंग की सीरीज हमारी चली है उसका लेक्चर नंबर 26 है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। जैसे आपको ज्ञात ही है कि जब हम एमएस ऑफिस का अध्ययन करते हैं, एमएस ऑफिस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंपनी ने एक ऑफिस नाम से क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर का पैकेज जारी किया जिसके अंदर 3 बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं। वर्ड है जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा जो सबसे पॉपुलर यहाँ पे होता है वो एमएस एक्सेल है। इन तीनों ही टॉपिकों से बहुत से प्रश्न जीआईटी के जो एग्जाम होते हैं या आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम होता है, ऐसे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं ये पावर पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। और किस सॉफ्टवेयर पैकेज के अंतर्गत ये आता है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। देखिए पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के अंदर आप किसी भी तरह की कोई टेक्स्ट है, इमेजेस है, डायग्राम है, कोई एनिमेशन है, उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपने किसी कक्षा में जाके कुछ आपने टॉपिक पढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लेंगे, उसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और आप उसका जो ऑडियो वीडियो जो भी आपको वहाँ पे अटैच करना हो सारा आप कर सकते हैं। फिर आप किसी बड़ी स्क्रीन का सहारा लेके अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। विभिन्न तरह के मीटिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न तरह की, जैसे आपके सामने कोई कोचिंग सीरीज चल रही है तो हम लोग भी बहुत सी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत से डायग्राम्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, या आप लोगों के लिए कोई बेहतर प्रेजेंटेशन के माध्यम से टीचिंग मटेरियल रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो परिभाषा में भी यही बताया गया है कि जो पावर पॉइंट है किस तरह का है, ये सॉफ्टवेयर है। लेकिन आपको पता है कि सॉफ्टवेयर 2 तरह से कैटेगराइज की जाती है। यदि हम पॉपुलरली बात करें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हमारे सिस्टम को वर्किंग करने के लिए रेडी करते हैं। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पावर पॉइंट किस तरह का सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी आपने याद रखना है। अब देखिए जो यहाँ से हमें ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलते हो, क्या प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे आपकी सबसे पहले आप देखते हैं इसमें सबसे पहले आपके ऊपर टाइटल टूल बार होती है, उसके बाद आपकी मेनू बार होती है, फिर स्टैंडर्ड टूल बार होती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का एरिया है, यहाँ पे तो प्रेजेंटेशन का एरिया बोला जाता है उसे, ठीक है जी। उसके बाद आपके नीचे स्टेटस बार होती है। तो ये सारी की सारी क्या होता है, इन्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर अभी जो लेटेस्ट इसके वर्जन आया है, वहाँ पे डिफरेंट तरह के रिबन्स बने होते हैं। सबसे ऊपर टाइटल टूल बार होती है, उसके नीचे आपको स्टैंडर्ड टूल बार की तरह एक ऑप्शंस मिलती है जिसमें लिखा होता है होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिजाइन मेनू, ट्रांजैक्शन मेनू, एनिमेशन मेनू, स्लाइड शो मेनू है, रिव्यू है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, अक्सर हमने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो रीसेट की ऑप्शन होती है वो किस मेनू के अंतर्गत आती है। तो देखिए ये चीज़ें आपको पढ़नी होगी। हमारी किताब है जो आपको यहाँ पे मिलेगी इस वेबसाइट पे, ilastudy.co.in वेबसाइट पे, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। इस किताब के अंदर 60 टॉपिक्स है और ये ऐसे टॉपिक है जो कि बिल्कुल नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर और काफ़ी लोकप्रिय यह पुस्तक है। इस पुस्तक में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। देखिए जब आप इस किताब को यहाँ पे ओपन करेंगे, इस पेज के ऊपर आप जाएंगे तो इन चीज़ों को आप बार बार मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए कि ये रीसेट कमांड्स कहाँ होती है। या देखिए जैसे आपसे ऐसी चीज़ें पूछेगा एग्जामिनर यहाँ से कि जिसको आपको बिल्कुल भी आपको कभी उसका अंदाजा भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन कहाँ होती है, देखिए डियर आपको पता होना चाहिए ये इंसर्ट मेनू के अंदर होती है। इस किताब के अंदर कोई भी एक ऐसा टॉपिक या कंटेंट नहीं है जो कि हमने इसमें से छोड़ा हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट का जितने भी सब मेनूज है इन्हें मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। यदि आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, तो आपने क्या करना है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और इन मेनूज को मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। देखिए आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए, जैसे मैं आपसे बीच से कुछ शब्द उठाता हूँ कि ग्रिड लाइन्स ऑप्शन कहाँ पे होती है। देखिए यदि आपने पढ़ा होगा तो आप बड़े अच्छे से इसको कर सकते हैं। और ये ऐसे काम है जो आपको सेल्फ उसमें करने हैं, ये सेल्फ वर्क है आपका। देखिए कोई भी टीचर आपको इनके दिमाग में नहीं घुसा सकता। या थोड़ा सा आप इस सॉफ्टवेयर की लाइव प्रैक्टिस कीजिए, या तो आप इस तरह की बुक का सहारा लेके इन्हें मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए होम मेनू के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिप बोर्ड है, कई बार ये भी पूछ जाता है कि क्लिप बोर्ड के अंतर्गत कौन कौन सी ऑप्शंस आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपी पेस्ट कट फॉर्मेटिंग किसके अंतर्गत आती है जी, ये क्लिप बोर्ड के अंतर्गत आती है। तो कंट्रोल C B X, ये तो आपको फुल फॉर्म्स भी यहाँ पे देखनी होगी, पूरा का पूरा आपको ये पढ़ना है। उसके
आगे आप देख लीजिए स्लाइड्स क्या होती है, न्यू स्लाइड्स होती है जहाँ पे हम नई स्लाइड्स लेते हैं, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट कीज यहाँ पे बताई गई है, Ctrl+M है, उसका लेआउट है, रीसेट है, फॉन्ट की ऑप्शंस है, ठीक है। ये फॉन्ट की देखिए जो फुल फॉर्म है, ये इसकी एब्रीविएशन, ये शॉर्टकट की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Ctrl+Shift+F के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपको यहाँ पे एक डिसिप्लिन के साथ में पूरी के पूरी चीज़ें मिल जाती है। इनको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा क्योंकि सेल्फ स्टडी का काम है। देखिए ये प्रश्न पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि किसी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या होती है, या उसे श्रिंक करने के लिए, श्रिंक मीन्स उसे डिक्रीज करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो। देखिए यहाँ पे इस बुक की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि आपको पहले पे उसका कंटेंट का नेम मिलता है, उसका डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा A to Z यहाँ पे कवर अप किया हुआ है। देखिए इसको आपने सेल्फ स्टडी में करना है क्योंकि इस सीरीज में हम डिस्कशन करते हैं थ्योरी के बारे में, उसके बाद सिंगल लाइनर्स रहते हैं, उसके बाद एब्रीविएशन है, MCQ, वो अच्छे से इसमें सेट लगाते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपने खुद आपस में यहाँ पे स्टडी इनको कर लेना है। जैसे देखिए कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाइपर लिंक क्या होता है। देखिए आपको बता दें हाइपर लिंक के आगे भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है। इसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, ये ब्लू कलर्स में टेक्स्ट डिस्प्ले में होती है। बुक मार्क की आजकल तो बुक मार्क बहुत पॉपुलर हो गया। जो भी चीज़ हमें काम की लगती है हम उसे क्या करते हैं, बुक मार्क में उसे डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेते हैं। जब भी हमें उसकी आवश्यकता होती है तब हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस का इस्तेमाल क्या होता है, रेफरेंस क्रॉस, रेफरेंसेज होता है तो उसे आप कर सकते हैं। रेफर्स टू आइटम सच एज हेडिंग्स, फिंगर्स एंड टेबल्स बाय इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस सच एज, ठीक है जी। नीचे आप इसका उसमें देख सकते थे पूरा का पूरा जो इसका कंटेंट्स बना होता है, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरह का सारा इसका ये रहता है, ठीक है जी। तो इसको आप इस तरह से सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा खुद कर लीजिएगा। अब हम नीचे चलते हैं, इसके क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी पूरी के पूरी पावर पॉइंट की इस किताब के पेज में देखिए ये भी बताया गया इसका शॉर्टकट्स क्या रहता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। आपके एक दो प्रश्न तो यहीं से आपके पक्के बन जाएंगे। बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं शॉर्टकट के बारे में और इन मेनूज के अंदर क्या क्या होता है, या एक आधी दो बार ऐसे प्रश्न भी देखने को मिले जैसे पूछ लिया जाएगा कि रूलर्स क्या होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है 4 ऑप्शन में। तो आइए अब बढ़ते हैं इसके MCQ की तरफ। Dash is a process of displaying text and pictures with moving and साउंड इफेक्ट। तो उसके लिए एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा एनिमेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग टेक्स्ट एंड पिक्चर्स विद मूविंग एंड साउंड इफेक्ट है। अगला है डैश इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ग्राफिक लाइट सो दैट इट कैन बी यूज्ड बिहाइंड द टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 4 ऑप्शंस है, ट्रांजेक्शंस है, एनिमेशन है, वाटर मेकिंग है, नन ऑफ दीज है। तो वाटर मार्किंग इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज MS पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पहले भी बताया जब हम इस लेक्चर की शुरुआत की थी कि MS पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, मतलब प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्या है, सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। देखिए 400 तक हम किसी चीज़ को यहाँ पे जूम कर सकते हैं। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू अ पावर पॉइंट शो। तो देखिए पावर पॉइंट में किस तरह की इमेजेस को आप ऐड कर सकते हैं, GIF है, JPG है, .web है, या ऑल ऑफ दीज है। सभी तरह की आप इसे ऐड कर सकते हैं। देखिए इसकी एक्सटेंशन भी आपने याद रखनी है, पावर पॉइंट के नीचे आपको प्रश्न में भी मिल जाएगी। इसकी जो एक्सटेंशन रहती है .PPTX रहती है। जो MS वर्ड है उसकी एक्सटेंशन है .docx। ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछी जा रही है। टू एडिट अ चार्ट बी नीड टू, हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है जब किसी की चार्ट को हमें इसमें इंसर्ट करना होता है या ऐसे एडिट करना है। डैश इज अ स्मॉल टेक्स्ट डिस्प्लेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ईच पेज ऑफ अ स्लाइड। इसे क्या कहा जाएगा, हेडर, टॉप, टाइटल या नन ऑफ दिस। तो इसे कहा जाता है हेडर। Special effects used to introduce slide in presentation are called। तो इसे क्या कहा जाता है, ट्रांजेक्शन है, एनिमेशन है, वाटर मार्किंग है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसे कहा जाता है ट्रांजेक्शन। याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट। तो देखिए टाइटल्स वहाँ पे होता है, लिस्ट वहाँ पे होता है, चार्ट्स वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे क्या नहीं होता है, ट्रांजिशन नहीं होता है। इसको भी आपने देखिए इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन विच सब मेनू एटसेट्रा। हाउ टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए टैब है, Ctrl+D है, Ctrl+H है, Ctrl+M है, तो इसका सही उत्तर है टैब।
स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है जी? ट्रांजिशन कहा जाता है। फ्रॉम विच मेनू स्लाइड शॉर्टर कैन बी एक्सेस्ड, तो इसे कहा जाता है व्यू। टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन प्रोसेस, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करते हैं। टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेटिंग स्टाइल वी नीड टू चूज, हम किसकी आवश्यकता हमें पड़ती है वहाँ पे? तो उसके लिए फॉर्मेटिंग की आवश्यकता पड़ती है। डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड इन पावर पॉइंट इज, देखिए दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक लैंडस्केप होती है और एक पोर्ट्रेट होती है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट पेज किस तरह का रहता है? वहाँ पे लैंडस्केप में रहता है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द टर्म used when you press and hold the left mouse key and more the mouse around the slide, dragging, moving या फिर monitoring या forwarding, तो इसे कहा जाता है dragging। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो व्यू, तो एस्केप की से आप उसे एग्जिट करके बाहर भी आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न है, यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पुनः बता दूँ, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपने गूगल क्रोम में जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए ilastudyco.in। ठीक है जी, उसके बाद आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको GOIT की बुक मिलेगी। इस किताब में आप लोग जाइएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में जाके कंटेंट देख लीजिएगा। ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपने अपनी हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देनी है। और हमारी ईयर बुक है डे टू डे के करंट अफेयर्स की, वो भी लॉन्च हो चुकी है। उसके लिए जल्दी से अपने लिए कॉपी बुक करवा लीजिए, ताकि आने वाले समय में किसी तरह का कोई भी कंपीटिटिव एग्जाम हो तो वहाँ पे पूरे वर्ष भर के करंट अफेयर्स आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। और आपको बता दें, ये ऐसे करंट अफेयर्स है जो कि आपके विभिन्न तरह के कंपीटिटिव एग्जाम्स में आएंगे, और इसमें डे टू डे करंट अफेयर्स को कवर अप किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।